नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। इस वक्त मैं इजराइल के तेल अवीव में मौजूद हूं। अमेरिका इजराइल के साथ ईरान का युद्ध लगातार जारी है। 28 फरवरी से इस युद्ध की शुरुआत हुई। अमेरिका और इजराइल के हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई की मौत हो गई और खामनेई के साथ साथ ईरान के 40 से ज्यादा जो बड़े IRGC के कमांडर थे उनकी मौत हो गई। अमेरिका और इजराइल एक साथ मिलकर बड़े पैमाने पर ईरान के ऊपर हवाई हमले कर रहे हैं ताकि ईरान में सत्ता परिवर्तन किया जा सके। अमेरिका और इजराइल ईरान के मौजूदा शासन को एक बड़ा खतरा मानते हैं। अमेरिका इसे अपने लिए खतरा मानता है, बल्कि इजराइल इसे पूरे देश के लिए, अस्तित्व के लिए ही खतरा मानता है। आपको बता दें कि इजराइल बार बार यह कोशिश करता रहा है कि ईरान में जो मौजूदा शासन है वो बदल जाए और अमेरिका भी इस वक्त इजराइल के साथ है। अमेरिका और ईरान के मौजूदा शासन की यह लड़ाई, यह अदावत काफी पुरानी है। साल 1979 के बाद से ही लगातार इसकी शुरुआत हो जाती है। लेकिन इस बार अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मिलकर ईरान पर अब तक के सबसे बड़े हमले की शुरुआत कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान की जो IRGC है और मौजूदा शासन है वो बिना शर्त सरेंडर करे, लेकिन ईरान सरेंडर को तैयार दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से IDF को यह पूरी छूट दी गई है कि खामनेई के बाद जो कोई भी वहां उत्तराधिकारी बनने की कोशिश करे उसे मार दिया जाए। यानी कुल मिलाकर अमेरिका और इजराइल ईरान में तख्ता पलट ही करना चाहते, यही उनका मुख्य मकसद है और अपनी पसंद के नेता को ईरान के शासन में बैठाना चाहते हैं। लेकिन इतने लंबी लड़ाई के बाद भी अभी तक अमेरिका और इजराइल को यह सफलता हासिल नहीं हो पा रही है। इसी बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि कुर्द लड़ाकों का इस्तेमाल अमेरिका ईरान के मौजूदा शासन के खिलाफ कर सकता है और CIA कुर्द लड़ाकों की मदद कर सकता है। हालांकि व्हाइट हाउस ने इसका खंडन किया कि ऐसा कोई प्लान नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी यह चर्चा बहुत जोर पकड़ रही है कि क्या कुर्द लड़ाके ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत कर सकते हैं। तो जब से इस बात की चर्चा हुई है कि कुर्द लड़ाके ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन कर सकते हैं, उसके बाद से बहुत सारे लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये कुर्द है क्या, कुर्द रहते कहां हैं, इनके मुद्दे क्या हैं और ये किस तरीके से अलग कुर्दिस्तान की मांग करते रहे हैं। दरअसल अगर हम कुर्दों की बात करें तो ये लगभग 4 देशों में फैले हुए हैं: ईरान, इराक, सीरिया और तुर्की। इनकी आबादी लगभग 4 करोड़ के आसपास है और एक ये जातीय समूह है। कुर्द एक ऐसा जातीय समूह है जो हमेशा से अपने लिए एक अलग देश की मांग करता रहा है, लेकिन उसकी यह मांग अब तक पूरी नहीं हो पाई है। अगर हम ईरान की बात करें, ईरान में 9 करोड़ की आबादी में से लगभग 10% कुर्दों की आबादी है और ये जो कुर्द हैं ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद और ऑटोमन साम्राज्य के पतन के बाद से ही अपने लिए अलग देश की मांग करते रहे। दुनिया की कई शक्तियों ने इन्हें अलग देश देने का उस समय वादा भी किया था, लेकिन आज तक वो वादा पूरा नहीं हो पाया। कुर्द अपनी पहचान, अपनी भाषा और अपनी संस्कृति के लिए अलग अलग मौके पर लड़ाई लड़ते रहे। उनकी भाषा और उनकी संस्कृति की पहचान भी मिटाने की कोशिश की जाती रही। कई बार इन अलग अलग इलाकों में उन्हें अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ा। कई बार उनका नरसंहार हुआ, कई बार बड़ी संख्या में कुर्द मारे गए। लेकिन ईरान और इराक में इनकी संख्या सबसे ज्यादा है। आपको बता दें कि जब हमने कुछ कुर्दों के बारे में जानकारी हासिल की तो यह पता चला कि एक ऐसा जातीय समूह है जो स्टेटलेस है। हालांकि ये अलग अलग इन 4 देशों में रहते हैं, पर इनका अपना कोई देश नहीं है क्योंकि इनकी ये मांग बहुत पुरानी रही है। और ये कहा जाता है कि 1991 में जब पर्शियन गल्फ युद्ध के बाद हालात वहां पर मौजूद थे तो अमेरिका ने इराक में कुर्द विद्रोहियों को प्रोत्साहित किया और उन्हें काफी भरोसा दिया कि अमेरिका उनके साथ खड़ा होगा। लेकिन जब इराक या उस समय जो अन्य लोग उस इलाके में मौजूद थे उनकी तरफ से कुर्दों का नरसंहार किया गया तो कोई बहुत मजबूती से कुर्दों के साथ खड़ा नजर नहीं आया। आपको यह भी बता दें कि कुर्द एक ऐसा जातीय समूह है जिन पर समय समय पर अत्याचार होता रहा। ईरान की जो धार्मिक शासन है उनकी तरफ से भी कुर्दों पर बड़े पैमाने पर
अत्याचार हुआ। उनको जेल में डाला गया, उनके परिवारों को फांसी के फंदे पर लटकाया गया। बहुत सारी प्रताड़ना इन कुर्दों को दी गई है। और ये कुर्द समय समय पर, जैसा मैंने आपको बताया, प्रथम विश्व युद्ध के बाद और इसके बाद जो ऑटोमन साम्राज्य का पतन रहा, उसके बाद से ही अपने लिए अलग देश की मांग करते रहे। लेकिन कुर्दों का यह भी मानना है कि साल 1916 में एक साइक्स पीको समझौता हुआ, और इस समझौते की वजह से, ऐसा कहा जाता है यह गुप्त समझौता ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ था, और इस समझौते की वजह से कुर्दों को अपना देश नहीं मिल पाया, ऐसा कई जगहों पर दावा किया गया है। और उनका यह मानना है कि इस समझौते की वजह से मिडिल ईस्ट की जो सीमाएं थी अलग अलग देशों के, उनको इस अव्यवहारिक ढंग से बांटा गया कि कुर्दों को उनका अपना अधिकार नहीं मिल पाया। और आज की तारीख में अगर हम देखें तो ईरान के जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में इराक की सीमा है, उनके आसपास ही इन कुर्दों की आबादी बहुत ज्यादा है, और समय समय पर ये ईरान के खिलाफ भी प्रदर्शन करते रहते हैं। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं, उससे आपको और अंदाजा लगेगा कि आखिरकार ये कुर्द कैसे अपनी वजूद को हमेशा एहसास कराते रहे हैं ईरान के अंदर। साल 2022 की घटना आपको जरूर याद होगी। साल 2022 में 22 साल की ईरानी कुर्द लड़की महसा अमीनी, आपको याद है, महसा अमीनी की मौत ने ईरान में बड़े प्रदर्शनों को जन्म दिया था। और वजह क्या थी? महसा अमीनी को ईरान की मॉरलिटी पुलिस ने ड्रेस कोड के मुद्दे पर गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। इस मौत ने ईरान को झकझोर कर रख दिया था। खासतौर पर जो कुर्द लोग थे, जो ईरान में कुर्द थे, वो काफी इससे आहत हुए थे। उन्होंने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया था, और इस प्रदर्शन के दरमियान एक ऐसा भी समय आया था जब ईरान का जो ओशाना वियह इलाका था, उस पर कुर्दों ने अपना नियंत्रण हासिल कर लिया था। हालांकि ईरान के सरकारी बल ने कुछ समय बाद दोबारा उस पर अपना कब्जा वापस ले लिया था। तो जो कुर्द हैं वो बड़ी संख्या में अलग अलग हिस्सों में मौजूद हैं। और आपको यह भी बता दें कि इराक में अर्धसैनिक संगठन कुर्दिस्तान फ्रीडम पार्टी काफी सक्रिय रहता है। ईरान की कुछ सशस्त्र समूह इराकी कुर्दिस्तान में स्थित है, यानी इराक में इनका काफी बोलबाला है। इराक के उत्तरी हिस्से में 1992 में ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका के समर्थन से इन्होंने केंद्रीय सरकार के नियंत्रण से अलग अपना एक अर्ध स्वायत्त क्षेत्र बना लिया, और उस अर्ध स्वायत्त क्षेत्र को बहुत सारे जो संगठन हैं, बहुत सारे देश हैं, उसका समर्थन भी करते हैं। वहां पर बड़ी संख्या में कुर्द समुदाय के लोग रहते हैं, कुर्द जातीय समूह के लोग रहते हैं, जिसे वो अपने अर्ध स्वायत्तता के तौर पर देखते हैं। आपको यह भी जानना होगा कि इराक की जो प्रथम महिला है शहनाज इब्राहिम, वो स्वयं एक कुर्द है। और जब ऐसी चर्चाओं को बल मिला कि CIA और अमेरिका कुर्द लड़ाकों का इस्तेमाल ईरान के मौजूदा शासन के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन में कर सकते हैं, तो उसी समय इराक की प्रथम महिला शहनाजा इब्राहिम का एक बयान आता है, जिसमें वो कहती हैं, हम इराक की कुर्द दुनिया की महाशक्तियों के मोहरे की तरह इस्तेमाल होना स्वीकार नहीं करेंगे। और इराक की प्रथम महिला ने यह भी कहा, हम किराए पर लड़ाई वाली बंदूकें नहीं हैं। यानी कुर्दों को समय समय पर जो धोखा मिलता रहा है, उससे कुर्द परेशान भी रहे। सीरिया में ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने ISIS के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन अमेरिका ने सीरिया में जो मौजूदा वहां के अभी अंतरिम सरकार हुई है, राष्ट्रपति बने अहमद अल शरा, उनको समर्थन कर दिया है। इसके साथ ही साथ कई और मौकों पर कुर्दों ने जब भी अपना भरोसा दूसरे देशों के साथ बनाने का प्रयास किया, तो उन्हें बहुत अच्छा नहीं फील हुआ। और एक कहावत चलती है कुर्दों के बारे में, कहावत यह है कि सिर्फ पहाड़ उनके दोस्त हैं, उनका कोई और दोस्त नहीं है। यह कुर्दों की एक भावना है जो अलग अलग रिपोर्ट्स के माध्यम से वो व्यक्त करते रहे हैं। इनके बहुत सारे संगठन हैं, इनका राजनीतिक संगठन भी है, सशस्त्र बल भी है, अर्धसैनिक संगठन भी हैं। कई जगह पर ये बहुत ज्यादा सक्रिय रहते हैं और इनकी बहुत अपनी भूमिका। इनके पास एक लंबे लड़ाके हैं, बहुत सारे लड़ाके हैं। और हमने अभी देखा था कुछ समय पहले ही कुछ बयान हमने सुने थे, जिसमें यह कहा गया था कुर्दिस्तान फ्रीडम पार्टी की हना यजदान पाना की तरफ से। हना ने यह कहा था कि उनके समूह के पास सबसे बड़ा सशस्त्र बल है, जमीनी ऑपरेशन के लिए अमेरिका को रास्ता साफ करना होगा। यानी जो
ऊपर आसमान उन्हें साफ चाहिए होगा। बहुत सारे ऐसे ये संगठन हैं जो ईरान के मौजूदा शासन को हटा देना चाहते हैं। तो कुर्दिस्तान फ्रीडम पार्टी की जो नेता हैं हना यजदान, उनकी तरफ से यह दावा किया गया कि उनके समूह के पास सबसे बड़ा सशस्त्र बल मौजूद है और जमीनी ऑपरेशन के लिए अमेरिका को रास्ता साफ करना होगा। उनके इस बयान का मतलब यह है कि अगर उनका जो समूह है, जो सशस्त्र समूह है, अगर वो ईरान में जमीनी ऑपरेशन करता है तो अमेरिका को पहले नो फ्लाई जोन घोषित करना होगा और उन्हें हवाई जो सुरक्षा है वो प्रदान करनी होगी। यानी कुर्दों के अंदर ईरान को लेकर एक अजीब सी स्थिति उनके मन में रहती है। वो धार्मिक शासन को उखाड़ फेंकना चाहते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा अत्याचार ईरान के धार्मिक शासन ने कुर्दों के ऊपर किया है और कुर्द इसका बदला भी लेना चाहते हैं। लेकिन वो भरोसा कैसे करें, अमेरिका के ऊपर भरोसा किस रूप में करें? इस वक्त एक भरोसे की कमी कुर्दों के अंदर नजर आ रही है अमेरिका को लेकर। लेकिन तमाम जो रिपोर्ट्स हैं उसमें यह दावा किया जा रहा है कि कुर्द शायद जमीनी ऑपरेशन लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन यह जमीनी ऑपरेशन कैसे लॉन्च होगा यह कहा नहीं जा सकता है। आपको यह भी बता दें कि व्हाइट हाउस और अमेरिका इस तरह के किसी भी कुर्द के जमीनी ऑपरेशन को आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं कर रहा है। वो कह रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल अपने तरीके से इस शासन का अंत करेंगे, लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन ईरान में वही कर सकता है जो उस इलाके की जो टेरेन है उससे बहुत ज्यादा उसकी समझ रखता है और उससे बहुत ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि अलग अलग इलाकों को जिसकी समझ हो वही उस ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। क्योंकि इससे पहले अमेरिका ने जब अपनी सेना को ग्राउंड पर उतारा था मिडिल ईस्ट के कुछ देशों में, उस समय उनको भारी नुकसान हुआ था। तो इस बार अमेरिका ग्राउंड पर यह रिस्क अपनी सेना को उतार कर नहीं ले सकता है। तो इस बात की बहुत ज्यादा संभावना बनी हुई है कि कुर्दों को आगे किया जा सकता है और कुर्द ईरान के इस धार्मिक शासन से अपना बदला भी लेना चाहते हैं, लेकिन वो भरोसा किस पर करें, कैसे करें, कैसा रास्ता होगा यह साफ नहीं है। तो हमने आपको इनका एक पूरा इतिहास बताया कुर्दों का। 4 देशों में ये बटे पड़े हैं, ईरान, इराक, सीरिया और तुर्की। 4 करोड़ इनकी आबादी है। ईरान में इनकी आबादी लगभग 10% के आसपास है और लंबे समय से इनकी मांग अपने लिए एक अलग देश की रही है जो अब तक इनकी पूरी नहीं हो पाई है। जो कि हमने आपको बताया था कि इराक के उत्तरी हिस्से में जो इनका अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है वहां पर एक कुर्दिस्तान की क्षेत्रीय सरकार भी चलती है। लेकिन अब हालात कैसे होंगे, किस तरह से चीजें आगे बढ़ेंगी, यह कह पाना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अमेरिका और इजराइल ईरान में सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं। उनको यह पता है कि उनके पास यह आखिरी मौका है क्योंकि खामनेई की मौत हो चुकी है। और हमने यह भी देखा था कि जैसे ही खामनेई की मौत हुई थी उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने यह आह्वान किया था ईरान की जनता से कि वो सड़कों पर उतरे और इस मिलिट्री ऑपरेशन के खत्म होने के तुरंत बाद वहां की सरकार पर काबिज हो जाए। लेकिन अब तक वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या जो कुर्द लड़ाके हैं वो अमेरिका और इजराइल के लिए ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च करेंगे? इसकी कोई पुष्टि नहीं हो रही है, अलग अलग तरह की चर्चाएं सामने हैं। ये जरूर है कि इसको लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन कोई भी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रहा है। तो देखना यह होगा कि अमेरिका, इजराइल और ईरान की इस युद्ध में कुर्दों की भूमिका क्या रहती है। हम उम्मीद करते हैं हमारे इस एक्सप्लेनर के माध्यम से आप कुर्दों की भूमिका को समझ चुके होंगे और हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। लगातार आपको एक एक रिपोर्ट देते रहेंगे कि कैसे पूरे पश्चिम एशिया की जो स्थिति है वो इस युद्ध ने बदल दी है।